जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीता था नवंबर में, तो उस वक्त क्रिप्टो तकरीबन $87,000 पर ट्रेड कर रहा था और यही तवक्कुआत थी पूरी दुनिया की कि ये $1,00,000 तक पलक झपकते में चला जाएगा। और इनिशियली तेज़ी तो देखी गई, लेकिन जब उन्होंने 20 जनवरी को हल्फ उठाया तो उसके बाद से क्रिप्टो मार्केट की जो परफॉर्मेंस रही है वो तवक्कुआत के ऐन मुताबिक नहीं रही। और अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता शब तो अगर देखा जाए तो क्रिप्टो मार्केट में जो एक क्रैश आया, एक ऐसा शदीद मंदी का रुझान था जिसने दुनिया को हिला दिया। और उसकी मेन वजह यही बताई जा रही है कि बाइबिट नाज़रीन, उसमें एक हैक हुआ है और उसमें तकरीबन $1.5 अरब की चोरी हुई है, जो बताया जा रहा है कि क्रिप्टो मार्केट की अभी तक होने वाली सबसे बड़ी चोरी है। और उसने बेसिकली सारे क्रिप्टो मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो इत्मीनान और कॉन्फिडेंस उनको बिल्कुल झंझोड़ के रख दिया है। अब ज़रा आपको कुछ नंबर्स बताएं कि क्या हुआ है कल मार्केट में। पहले बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन के प्राइस ड्रॉप्स के बारे में बताते हैं कि नाज़रीन, बिटकॉइन जो है जो $1,00,000 तक जिसकी तवक्को की जा रही थी वो 90,000 से भी नीचे चला गया और इस वक्त वो अब 18 नवंबर के बाद से सबसे कम तरीन सतह पर है, जो कि एक रात में तकरीबन 7.25% तक गिरा। और इस वक्त क्रिप्टो जो बिटकॉइन है वो तकरीबन $87,169 पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम आपको ईथर की बात करें तो वो तकरीबन 8.46% तक नीचे गिरा और उसकी इस वक्त नाज़रीन मौजूदा वैल्यू $2,414 है, और ये जो कि अक्टूबर के बाद से सबसे कम तरीन सतह पर है। अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करें जिसमें डोज कॉइन है, सोलाना है और कार्डानो, नाज़रीन ये 20% तक इनमें मंदी आई है। और अब नाज़रीन बताते चलें कि जैसे किसी भी कोई मंदी होती है तो उसके एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है और ऑब्वियसली जो उसका एक मैक्रो इकोनॉमिक जो मामलात होते हैं, यानी जो एक पूरी मईशत के मामलात होते हैं, उसका भी इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है। और ऑब्वियसली जब से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाया है, मैक्रो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हुए हैं। जो इकोनॉमिक कंसर्न्स आ रहे हैं नाज़रीन सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ को लेकर, जहाँ उन्होंने मेक्सिको और कैनेडा पर तकरीबन 25% टैरिफ्स का ऐलान उनका तकरीबन इरादा है मार्च से। वैसे तो अभी उन्होंने पिछले महीने ऐलान किया था, लेकिन फिर एक महीने तक उनको डिफ़र कर दिया था, तो अभी तक उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक इस्तेहकाम नहीं है, गैर मुस्तहकम है अमरीकी मार्केट। और उसकी वजह से नाज़रीन बेसिकली जो अमरीका की जो ट्रेजरी बेसिकली रेट्स हैं वो इस वक्त 2 माह की कम तरीन सतह पर हैं और बिल्कुल उसको एक हे वायर इस वक्त अमेरिकन मार्केट का हाल है। और ऑब्वियसली अगर हम इसके बारे में बात करें तो नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि जब बाइबिट का जो इनिशियल हैकिंग आई थी तो इनिशियली तो क्रिप्टो मार्केट ने थोड़ा सा उसको होल्ड बैक किया, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं कर सकी और फिर धड़ाम से नीचे गिर गई। क्रिप्टो का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ही यही रहा है कि वो बहुत वॉलेटाइल होता है, उस पर आप डिपेंड नहीं कर सकते, रिलाई नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली जब कोई भी इस तरह की करेंसी बहुत वॉलेटाइल हो जाती है तो बहुत ज़्यादा लोगों को माली नुकसान का सामना करना बिल्कुल और हुआ है। एंड इसमें एक जो है कॉन्ट्रीब्यूशन इस बात की है कि जब सदर डोनाल्ड ट्रंप आए थे उन्होंने कहा था कि हम क्रिप्टो रेगुलेशंस को रिलैक्स कर देंगे और हम दुनिया वाशिंगटन डीसी को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाएंगे। अमेरिका के क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा मसला ही यही था कि दे weren't able to understand कि कौन सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अप्लाई करना चाहिए, और वो कॉन्क्रीट एक्शंस नहीं है, उसकी वजह से अब मायूसी फैल गई है। और उन्होंने बेसिकली स्ट्रेटेजिक फंड इन्वेस्टर्स जो है एक्सपेक्ट करे थे, नहीं मिल सका और रेगुलेशंस भी अभी तक लूजन नहीं हुई हैं। और अगर हम ETF आउटफ्लोज की बात करें, यानी जो नाज़रीन बिटकॉइन बैक्ड जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स आते हैं नाज़रीन, उसके तकरीबन एक महीने के जो नेट यानी आउटफ्लो हैं वो तकरीबन $644 मिलियन के उसके आउटफ्लोज हुए हैं, जो कि तकरीबन जनवरी 2024 के बाद से सबसे ज़्यादा एक महीने में जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टर्स ने बाहर निकाली है। तो क्रिप्टो मार्केट इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मंदी का रुझान है। इस हवाले से हम आपको आगे भी बताते रहेंगे जैसे जैसे इसके हवाले से कोई और अपडेट्स आती हैं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप गज़ा ट्रंप के नाम से AI जनरेटेड वायरल वीडियो फैला रहे हैं, वो एक अपना ड्रीम शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ कि जो उन्होंने तस्वुर किया है फ़लस्तीन के लोगों के साथ होना चाहिए, उनकी डिस्प्लेसमेंट के बारे में वो एक मज़ेगा खेज़ ऐड को शेयर कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्रिप्टो मार्केट जो है वो टोटली डिक्लाइन में जा रही हैं। हमें यही नज़र आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंसी को खुशाइन समझने वाले शायद बहुत ही कम लोग थे, शायद वो सारे रिपब्लिकन पार्टी का हिस्सा ही थे। और उसके अलावा पूरी दुनिया ने एक बहुत ही बुरा सिग्नल दिया है डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी को, और उन्होंने इस प्रेसिडेंसी में अभी तक जो भी फैसले लिए हैं उसको। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।